साथियों नमस्कार। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि समय समय पर कानून से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जाती है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और इस तरह की जानकारी से आप लाभान्वित होते रहें। साथियों, आज का सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाता है और एफआईआर को दर्ज करवाने के बाद उसे लगता है कि वो एफआईआर को वापस ले ले या विड्रॉ कर ले, तो क्या कानून की दृष्टि से ये संभव है कि एफआईआर को विड्रॉ किया जा सके, वापस लिया जा सके? साथियों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिविल केसेस से अलग फौजदारी केसेस में कार्रवाई अलग तरीके से होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कानून की नज़र में कि सिविल केसेस में जो कार्रवाई की जाती है वो एक व्यक्ति के खिलाफ़ की जाती है और फौजदारी केसेस में या क्रिमिनल केसेस में जो कार्रवाई की जाती है वो स्टेट के खिलाफ़ होती है और उसका प्रभाव चूँकि पूरे समाज पे पड़ता है इसलिए उसमें स्टेट का दखल होता है और इसलिए जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज की जाती है उसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही वो कार्रवाई कोर्ट में चलाई जाती है। इसलिए जैसा कि सिविल केसेस में होता है, केस फाइल करने के बाद कभी भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा फौजदारी केसेस में नहीं होता है। एक बार अगर आपने एफआईआर दर्ज करवा दी तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपने कानून को गति प्रदान कर दी और एक बार अगर गति प्रदान कर दी तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। तो ऐसी सूरत में ऐसे क्या प्रावधान हैं, ऐसे क्या उपाय हैं जिनसे जिस व्यक्ति के खिलाफ़ आपने एफआईआर दर्ज की है उसको आप निष्प्रभावी बना सकें, उसको रद्द करवा सकें? साथियों, इसमें कुछ प्रावधान हैं जिसमें सबसे पहला प्रावधान है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोई भी व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है वो जाकर ये कह सकता है कि वो चूँकि उससे गलत तरीके से एफआईआर दर्ज हो गई है या गलती से हो गई है, कार्रवाई नहीं करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसमें इस बात का जिक्र करते हुए कि चूँकि इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह का कोई गवाह या कोई सबूत उस अपराध से संबंधित नहीं मिला है और केस नहीं बनता है, इस आधार पर फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकता है और फाइनल रिपोर्ट बनाने के बाद उसको कोर्ट में पेश करेगा और कोर्ट उस फाइनल रिपोर्ट को देखने के बाद जब इस नतीजे पर पहुंचेगा कि उस एफआईआर में कोई केस नहीं बनता है, उसको मंजूर कर लेगा। और अगर कोर्ट एक बार फाइनल रिपोर्ट को मंजूर कर लेता है तो वो केस अपने आप समाप्त हो जाता है। दूसरा इसमें उपाय ये हो सकता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई है वो व्यक्ति सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में हाई कोर्ट में जाकर एक रिट पिटीशन फाइल कर सकता है और कोर्ट से ये निवेदन कर सकता है कि चूँकि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके खिलाफ़ उसमें कोई केस बनता नहीं है, एफआईआर में कोई दम नहीं है और कोर्ट सारे तथ्यों को देखने के बाद अगर इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो एफआईआर झूठी लिखवाई गई है तो उस एफआईआर को रद्द कर सकता है, उसको क्वैश कर सकता है। और एक बार अगर आप एफआईआर हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी तो उसका इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाता है। तीसरा ये है कि सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में जो आईपीसी में ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है उन ऑफेंसेस का जिक्र करते हुए कंपाउंडिंग और नॉन कंपाउंडिंग केसेस के बारे में बताया गया है, यानी ऐसे केस जो कंपाउंड हो सकते हैं और ऐसे केस जो कंपाउंड नहीं हो सकते, ऐसे केसेस की लिस्ट दी गई है। तो ऐसी सूरत में जो केसेस कोर्ट की परमिशन से या विदाउट कोर्ट की परमिशन से कंपाउंड हो सकते हैं, ऐसे केसेस में कार्रवाई की जा सकती है और उन केसेस को अगर वो कंपाउंडेबल होने वाले हैं कंपाउंड किया जा सकता है, यानी सरल शब्दों में उनका शमन किया जा सकता है या
समझौता उसको मान सकते हैं कि आप समझौता किया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में उन केसेस का, उन अपराधों का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। इसके अलावा साथियों, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, और ऐसी सूरत में जो केसेस नॉन कंपाउंडेबल है तो नॉर्मली उन केसेस में कंपाउंडिंग नहीं होते हैं, क्योंकि वो सीरियस नेचर के होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और उसके बाद अरुण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि फरवरी 2000 में एक केस का जजमेंट दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नॉर्मली जो सीरियस नेचर के केसेस हैं उनमें, यानी जो हत्या, डकैती और महिलाओं के खिलाफ केसेस हैं, इस तरह के जो केसेस हैं जिनमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान होता है, उनमें समझौता नहीं हो सकता है, कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। लेकिन जो इस तरह के केसेस नहीं हैं, सीरियस केसेस नहीं हैं, उनमें अगर वो नॉन कंपाउंडेबल हैं तो भी ऐसे केसेस में न्याय हित को ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि पार्टीज़ आपस में इस तरह की कोई कार्रवाई अब नहीं करना चाहती है, उसमें आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो गया है, और उन आधारों पर कोर्ट अगर चाहे तो उनको समाप्त कर सकती है, उनको कंपाउंड कर सकती है। साथियों, इसके अलावा इस तरह का भी प्रावधान है कि अगर ट्रायल चलती है तो ट्रायल के दौरान अगर पार्टीज आपस में चाहती है कि उसमें किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो, तो जो गवाह केस फाइल करने वाले के फेवर में हैं वो हॉस्टाइल हो सकते हैं, और अगर गवाह हॉस्टाइल होते हैं तो ऐसी सूरत में, चूँकि जिसके खिलाफ़ आपने FIR दर्ज की है उसके खिलाफ़ किसी तरह के कोई गवाह प्रस्तुत नहीं होगी, तो ऐसी सूरत में उस केस का प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। साथियों, इसके अलावा सेक्शन 321 ऑफ CRPC में भी विड्रावल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन का एक प्रावधान दिया गया है। विड्रावल ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब है जो सरकार की तरफ से एडवोकेट नियुक्त होता है वो अगर चाहे तो चार्जशीट के पहले और चार्जशीट को फाइल करने के बाद कोर्ट की परमिशन लेकर के उस केस से अपने आप को हटा सकता है, अपने आप को विड्रॉ कर सकता है। तो ऐसी सूरत में चूँकि अगर केस किसी स्टेट की प्रॉपर्टी के डैमेज से रिलेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन, और अगर वो केस सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के डैमेज से रिलेटेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन कोर्ट की परमिशन के साथ साथ ज़रूरी है। और अगर परमिशन मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, तो ऐसी सूरत में भी उस केस से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने आप को हटा सकता है। तो साथियों, ये कुछ प्रावधान हैं जिनके आधार पर हालांकि FIR विड्रॉ नहीं होती है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट को समाप्त किया जा सकता है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट प्रस्तुत करें। आगे के लिए धन्यवाद।